नमस्कार, मैं पीयूष हाजिर हूं आज के फिर इस नए एपिसोड में चल भाग आंधी आई। दोस्तों, जैसा कि हर वीक हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी हस्ती से जिसने अपनी लाइफ में अपनी सभी बंदिशों को तोड़ते हुए कुछ अचीव किया है। इसी तरह ही आज हमारे पास हमारे बीच में आए हैं बुलडोगा स्वामी चुरमुंडा भाऊ भाऊ, जिन्होंने अपनी एक ऐसी अचीवमेंट प्राप्त की जो शायद पूरी दुनिया में और या कहें कि दूसरे ग्रहों पर भी किसी ने भी कुछ अचीव नहीं किया होगा। इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, सभी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सभी बुक्स में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। आप सब लोग ये जानना चाहते होंगे कि ऐसी क्या अचीवमेंट इन्होंने की है। इनकी अचीवमेंट है, इन्होंने अपनी गली के एक कुत्ते की पूंछ को सीधा कर दिखाया है। तो आज हमारे बीच में आए हैं बुलडोगा स्वामी चुरमुंडा भाऊ भाऊ। सभी दर्शकों को मेरा भाऊ भाऊ नमस्कार बुलडोगा स्वामी जी। भाऊ नमस्कार भाऊ। हमारे दर्शक और हम सब ये जानना चाहते हैं कि हर किसी के अंदर एक लगन होती है कुछ अचीव करने की। कोई स्पोर्ट्स में आगे जाता है, कोई राजनीति में, कोई फिल्म लाइन में, कोई स्टडीज में। बट आपको मतलब कहने का मेरा मतलब ये कि ये इस सब के पीछे क्या कहानी क्या थी? भाईचारा। भाईचारा? मैं आपको बताना चाहूँगा पीयूष जी, जब मैं छोटा होता था, स्कूल में जाता था, मैडम हमेशा मेरी पिटाई करती थी। कहती थी तू कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधा नहीं हो सकता। मुझे आज भी वो दिन याद है पीयूष जी, जब मेरे पापा ने एक बार इतनी छड़ी से पिटाई की थी मेरी। उन्होंने ये डायलॉग बोला था, कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाएगी, तू सीधा नहीं हो सकता। अच्छा। मैंने उस चीज को अचीव करने के लिए 12 साल तक कुत्तों के ऊपर सर्च की। तो 12 साल में मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि भाईचारा हमारा बन चुका है, इसलिए मैंने भाईचारा बोला। तो मैं इस रिसर्च के अंदर मैंने देखा कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों है। उसको मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, उसको सीधी करके दिखाया। ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है। मतलब 12 साल लगे आपको? जी हाँ पीयूष जी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट की है। और मेरे को एक प्रश्न मेरे माइंड में मतलब आ रहा है कि आपने अगर 12 साल कुत्तों के साथ बिताए हैं, कुत्तों के ऊपर इतना रिसर्च किया है, तो आपको ये भी पता होगा कि जितने भी कुत्ते हैं, आप खुद भी जानते ही होंगे और हमारे दर्शक भी ये जानते हैं, शायद जो लोग देख रहे हैं इस टाइम हमें इस एपिसोड को, उनके दिल में भी ये सवाल आ रहा होगा कि कुत्ते दीवार पर टांग उठाकर क्यों मूतते हैं। इसका आंसर हम सर आपसे चाहेंगे। जरूर बताऊंगा पीयूष जी मैं आपको इसके बारे में। एक बार क्या था, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कुत्तों की लैंग्वेज समझ में आनी शुरू हो गई है। हाँ, वो हमें पता चल चुका है आपकी पहले नमस्कार से। हाँ जी। जिस कुत्ते को मैं रिसर्च कर रहा था, उसने बताया कि उसके जो पूर्वज थे, जो उसके दादा परदादा थे, एक बार वो किसी दीवार के साथ शुशु कर रहे थे। अच्छा, शुशु कर रहे थे। तो क्या हुआ, वो दीवार थी बहुत कच्ची, तो पूरी की पूरी दीवार उनके ऊपर गिर गई। ओह माय गॉड। तो उसने मुझे बताया भी दीवार गिरने के बाद पूरी कुत्ता बिरादरी ने सोचा भी आज के बाद हम कभी भी पेशाब करेंगे टांग उठा के करेंगे। उससे क्या होता है, एक दीवार की स्पोर्ट हमें मिल जाती है, हमें मतलब कुत्तों को स्पोर्ट मिल जाती है। अच्छा, आपको मिल जाती है? हाँ, हमें भी अब लेनी पड़ती है। आप भी कहीं अगर पेशाब करने जाते हैं, दीवार को हाथ लगा करते हैं ताकि दीवार गिर ना जाए। सर खैर हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बट अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि वो कुत्ते जो टांग उठाकर मूवते हैं तो वो टांग से मतलब दीवार को सहारा देते हैं, दीवार गिर ना जाए। हाँ भी दीवार गिरे हमेशा भागने के लिए तैयार रहे वो, इसलिए सहारा लेते हैं दीवार का। अच्छा। चुरमुंडा स्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय यहाँ पे हमें दिया है और हमारे दर्शक भी आपकी इस अचीवमेंट को बाकी आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? क्योंकि शुक्रिया तो मैं अपने कुत्तों का करूंगा जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर उनकी पूंछ सीधी ना करता तो मैं यहाँ तक कैसे पहुंचता। तो मतलब आपने सिर्फ अभी एक ही कुत्ते की पूंछ सीधी की है या कई कुत्तों की? मैंने अभी फार्मूला खोजा है। उसके बाद सभी कुत्तों की पूंछ सीधी हो जाएगी। अच्छा जी। आज के बाद कोई बाप अपने बेटे को ये नहीं कहेगा भी कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। कोई टीचर अपने बच्चे को डांटेगी कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। इसका जवाब दिया मैंने अपने बचपन के बदले का। तो ये है हमारे साथ आज के इस शो में चुरमुंडा स्वामी, बुलडोगा स्वामी भाऊ भाऊ। आपने देखा कि इन्होंने अपने उस जो बचपन में इनको जिल्लत मिलती थी, जो जिल्लत इनको दिया करते थे इनके पेरेंट्स, वो इनके दिल में कहीं ना कहीं बैठ गई। बुलडोगा स्वामी जी प्लीज एक मिनट जरा, मैं अपने दर्शकों से बात कर रहा हूँ। बुलडोगा जी, बुलडोगा जी।